नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ एक सेल, एक अकेली सी कोशिका कैसे एक पूरे इंसान को बना देती है? मतलब ये बायोलॉजी की सबसे कमाल की, सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है ना? तो आज हम सब मिलकर मानव प्रजनन की इसी शानदार यात्रा पर चलेंगे और इस बेहद जटिल प्रक्रिया के हर एक पड़ाव को, हर एक मोड़ को बहुत करीब से समझेंगे। और ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे गैमेटोजेनेसिस से, यानी स्पर्म और एग के बनने की प्रक्रिया से। फिर देखेंगे कि कैसे ये दोनों मिलते हैं और एक नई जिंदगी की चिंगारी रोशन होती है। और आखिर में पहुंचेंगे बच्चे के जन्म तक। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी की तरह सबसे पहले उसके किरदारों को समझना बहुत जरूरी होता है। और इस कहानी में हमारे जो मुख्य किरदार हैं वो हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। चलिए देखते हैं कि ये अद्भुत बायोलॉजिकल मशीनें आखिर काम कैसे करती हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें टेस्टीज यानी वृषण स्पर्म बनाने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ है फीमेल सिस्टम, जहां ओवरी यानी अंडाशय में अंडे बनते हैं। ये दोनों सिस्टम्स एकदम अलग अलग हैं, लेकिन एक नई जिंदगी को मुमकिन बनाने के लिए इन्हें एक साथ मिलकर काम करना होता है। इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। सोचिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जैसा है, जो प्यूबर्टी के बाद से नॉन स्टॉप लाखों करोड़ों स्पर्म बनाता रहता है। और दूसरी तरफ फीमेल सिस्टम वो एक एक्सपर्ट आर्टिसन की तरह है, एक माहिर कारीगर, जो हर महीने बहुत ही ध्यान से सिर्फ बस एक कीमती अंडा तैयार करती है। और प्रोडक्शन का यही जो फर्क है ना, यही पूरी रिप्रोडक्शन की कहानी को एक शक्ल देता है। तो अब हम उस प्रोसेस पर आते हैं जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है, गैमेटोजेनेसिस। ये वो जादुई प्रक्रिया है जिससे ये स्पेशल सेल्स यानी स्पर्म और एग्स बनते हैं। इन्हीं के मिलने से जीवन की शुरुआत होती है। यहाँ हम स्पर्म बनने की पूरी असेंबली लाइन को देख सकते हैं। ये प्रोसेस प्यूबर्टी से शुरू होता है और कह सकते हैं कि लगभग जिंदगी भर चलता रहता है। हमारे दिमाग से आने वाले FSH और LH जैसे हार्मोन्स इस पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल करते हैं, जिससे हर दिन लाखों स्पर्म बनकर तैयार होते हैं। अंडे का बनना स्पर्म से बहुत अलग है, और सच कहूं तो कहीं ज्यादा दिलचस्प भी। इसकी प्रक्रिया तो जन्म से पहले शुरू हो जाती है और फिर प्यूबर्टी तक रुकी रहती है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये प्रक्रिया पूरी तभी होती है जब एक स्पर्म अंडे से आकर मिलता है। तो ठीक है, अब जब हमने स्पर्म और एग के बारे में जान लिया है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि फीमेल बॉडी हर महीने खुद को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार कैसे करती है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सटीक प्रक्रिया है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये चार्ट असल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है। FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स एक सिम्फनी की तरह काम करते हैं। इन्हीं का ऊपर नीचे होना हर महीने एक अंडे को रिलीज करने और यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने का सिग्नल देता है। ल्यूटियल फेज एक बहुत ही जरूरी वेटिंग पीरियड है। इन 14 दिनों में शरीर इंतजार करता है ये देखने के लिए कि क्या फर्टिलाइजेशन हुआ है। अगर कोई सिग्नल नहीं मिलता तो ये साइकिल खुद को रीसेट कर लेता है और फिर से शुरू हो जाता है। ये नेचर की टाइमिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब हम आते हैं उस पल पर जहां सब कुछ बदल जाता है, फर्टिलाइजेशन। ये वो पल है जब स्पर्म और एग मिलते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जरा इस अविश्वसनीय प्रक्रिया को देखिए। लाखों स्पर्म की रेस में कुछ ही हैं जो अंडे तक पहुंच पाते हैं, और फिर उनमें से एक अपने खास एंजाइम्स का इस्तेमाल करके अंडे की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है ना, उन्हें तोड़ता है। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही एक स्पर्म अंदर दाखिल होता है, अंडा फौरन अपने चारों तरफ एक ढाल बना लेता है। बस एंट्री बंद, ताकि कोई और स्पर्म अंदर ना आ पाए। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक अकेली सेल, जिसे अब हम जाइगोट कहते हैं, एक हफ्ते के सफर पर निकल पड़ती है। ये फैलोपियन ट्यूब से नीचे यूट्रस की तरफ जाती है, और इस दौरान ये कई बार डिवाइड होकर सेल्स का एक गोला यानी ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। और आखिर में ये यूट्रस की दीवार में जाकर इम्प्लांट हो जाती है, जहां ये अगले 9 महीनों तक बढ़ेगी। एक बार जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में सुरक्षित तरीके से इम्प्लांट हो जाता है, तो प्रेगनेंसी का वो शानदार सफर शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे सेल्स का एक छोटा सा झुंड 9 महीनों में एक पूरे बच्चे में बदल जाता है।
प्रेगनेंसी के दौरान डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो सच में हैरान कर देने वाली है। सोच कर देखिए, पहले महीने में ही दिल धड़कना शुरू कर देता है। पहले 3 महीनों में ही सारे बड़े ऑर्गन्स बन जाते हैं। 5वें महीने तक तो बच्चा हिलना शुरू कर देता है और 9वें महीने तक वो इस दुनिया में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। प्लेसेंटा यानी अपरा बच्चे के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए माँ से बच्चे तक ऑक्सीजन और सारे पोषक तत्व पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाता है। इसके साथ ही ये HCG जैसे ज़रूरी हार्मोन्स भी बनाता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। जन्म की प्रक्रिया एक कमाल का पॉजिटिव फीडबैक लूप है। जब बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो उसके शरीर से निकलने वाले सिग्नल्स यूट्रस में हल्के कॉन्ट्रैक्शंस शुरू करते हैं। इससे माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो इन कॉन्ट्रैक्शंस को और भी तेज कर देता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बच्चे का जन्म न हो जाए। जन्म के बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लैक्टेशन यानी स्तनपान नए जन्मे बच्चे को पोषण और सुरक्षा दोनों देता है। जन्म के ठीक बाद जो पहला गाढ़ा दूध आता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो एंटीबॉडीज से भरा होता है। ये बच्चे का पहला टीका होता है जो उसे बीमारियों से बचाने में मदद करता है। हमने मानव प्रजनन के एक लंबे और बहुत ही दिलचस्प सफर को तय किया है, तो अब समय है ये देखने का कि हमने क्या क्या सीखा। चलिए कुछ छोटे छोटे सवालों से अपनी समझ को परखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, जाइगोट या फिर सेकेंडरी oocyte? सोचिए। इसका सही जवाब है सेकेंडरी oocyte, क्योंकि वो मियोसिस 1 से गुजर चुका है, जिससे उसके क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। चलिए अब मेल एनाटॉमी से जुड़ा एक सवाल। वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलकर जो नली बनाती है उसे क्या कहते हैं? और इसका जवाब है इजैकुलेटरी डक्ट, जो सीमेन को यूरेथ्रा तक ले जाती है। और हमारा आखिरी सवाल, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये गलत है। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है ताकि वो अपनी संख्या बढ़ा सकें। मियोसिस की प्रक्रिया तो बाद में शुरू होती है जब वो स्पर्म में डेवलप होते हैं। तो 2 माइक्रोस्कोपिक सेल्स से लेकर एक कॉम्प्लेक्स इंसान बनने तक का ये सफ़र वाकई में कुदरत का एक चमत्कार है। ये हमें हर पल याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी कीमती और अद्भुत है।